इजी वाला माइक्रोवेव पॉपकॉर्न है, लेकिन हम लोग माइक्रोवेव में नहीं बनेंगे, हम लोग बनाएंगे कुकर में। अरे ये तो पैकेट में ही फूल जाएगा, इसको ऐसे ही रखते हैं। कितना सेकंड रखना है इसको? तो यहाँ पे कितना दिया, कितना सेकंड रखना है, फिर मसाला डालेंगे। चीज़ वाला ये मेरा कुरकुरे है, मिल गया। ये देख, ये वाला अंदर डालते हैं। तीन मिनट होने तक। बाहर आ गया क्या? बंद। आधे से ज़्यादा पॉपकॉर्न उधर ही गिरा है और उसमें गिर गया है, देख धुआं निकल रहा है। जल ही गया ना आखिरकार। जल गया, जल गया ना थोड़ा थोड़ा, ये देख थोड़ा थोड़ा है। इससे ज्यादा तो मैं पैन में कर लेती। मसाला चीज पाउडर है, स्पाइसी वाला है। स्पाइसी है, खा के देखो। खाओ खाओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और वेलकम कब का हो चुका था, हम लोग पॉपकॉर्न बना रहे थे, वो पैकेट कब से ही पड़ा था, तो फिर देखा एक्सपायर नहीं हुआ है तो मैंने माइक्रोवेव किया, लेकिन थोड़ा सा जल गया। और उसके बाद से फ्रूट्स वगैरह खाए और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने। तो आज फटाफट खाना बनाना है क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया है और फ्रूटी को क्लास के लिए निकलना है। ऑलमोस्ट 1:30 बज गया था, 2-2:30 बजे उसको 2:30 बजे का क्लास होता है, तो 2 बजे वो निकलती है, पहुँचते पहुँचते 2:30 बज जाते हैं उसको। तो वही मैं फटाफट अभी यहाँ पे बीन्स आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, दाल चावल, और रोटी अभी नहीं बनाऊँगी, बाद में बनाऊँगी। तो वही मैं सिंपल सी सब्ज़ी भुजिया बनाती हूँ, जैसे नमक हल्दी लहसुन मिर्ची या थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर डाल के, जो रेगुलर बनता है। क्योंकि रेगुलर हमारे घर में ज़्यादा मसाले वाला खाना कोई नहीं खाता है, किसी को भी नहीं पसंद है, ना मुझे ना बच्चों को, सिर्फ भुजिया पसंद है, इसीलिए मैं ज़्यादातर घर में भुजिया बनाती हूँ। और ये दही वड़े का मैंने वड़ा बना के फ्रीज़र में रखा था, तो मैंने इसको 1 घंटा पहले ही निकाल दिया था। और यहाँ पे मैंने गर्म पानी कर दिया, उसमें हींग नमक डाल के उबाल दिया है और वड़े को उसके अंदर डाल रही हूँ, और साथ में अभी दही में डालूंगी। तो यहाँ पे वड़ा गर्म हो गया था, तो यहाँ पे दही का पानी बना रही हूँ। कभी भी आप दही वड़ा बनाए ना, तो उसको पानी में सोख करके, दही के पानी में, यानी चीनी वाला जो दही का पानी होता है उसमें भिगा के रखें, और जब किसी को सर्व करना हो ना, तो ठीक जो दही होता है उसमें चीनी वगैरह डाल के फिर ऊपर से डाल के दे, ताकि वो अंदर से पानी पानी ना लगे और दही का पूरा अंदर तक जूस जा सके। तो इसीलिए मैं हमेशा कभी भी दही वड़ा बनाती हूँ ना, तो पतला दही का पानी बना लेती हूँ, जूस बना लेती हूँ, और उसमें चीनी वगैरह डाल के दही को 1-1.5 घंटा सोक कर लेती हूँ, ताकि वो अंदर तक फीका फीका नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए दही में मैंने चीनी डाल के मिक्स कर लिया था, 1 गिलास पानी डाल दिया था, और इसको मैं भिगा के फ्रिज में रख दूँगी। और जब किसी को सर्व करना है, या मैंने वीडियो में भी खाया है, तो ऊपर से मैं थिक दही, चटनी इमली की और तीखी चटनी और अनारदाने सेव बूंदी डाल के मैंने खाया था, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और लगे यार, जब भी मैं किचन पे कोई काम करती हूँ फटाफट साफ़ सफाई कर लेती हूँ, ताकि मुझे ईजी हो जाता है। बट बोलने की बात है, जब गंदा तो हो ही जाता है, जिस घर में बच्चे होंगे उस घर में गंदा हो ही जाता है। आप कितना भी घर को साफ़ रखो, वो घर साफ़ नहीं रहता है। ये आप मैं क्यों बोल रही हूँ आपको आगे चल के बताऊँगी, जब आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मेरा खाना वाना बना के हो गया था, सब्ज़ी में टमाटर वगैरह डाले थे, तो उसको मैं गला रही हूँ, और गल गया था सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी भुजिया वगैरह ना, सच बात बोलूँ, आप रेगुलर बेसिस पे हमेशा खा सकते हो। इससे आपको अपचन नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगा, क्योंकि इस पर कोई मसाले ही नहीं है, इसमें सिर्फ हरी मिर्ची है, तेल है थोड़ा सा, और लहसुन है,
बस यही है, और हल्दी नमक है, तो इससे अपचन नहीं होता और टिफ़िन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है, सूखी सब्ज़ी के लिए। तो यहाँ पे दाल चावल ऑलरेडी मैंने बना लिया था, और जब भी बच्चों को खाना होता है तभी तुरंत ही मैं दाल चावल बनाती हूँ। 10 मिनट में दाल चावल बन जाता है। मैं खाना बना के नहीं रखती, जब उनको निकलना होता है उसके 10-15 मिनट पहले ही मैं बनाती हूँ। हाँ, भिगा के मैं रख देती हूँ, जैसे दाल चावल सारी चीज़ें भिगा के रख देती हूँ ताकि बनने में टाइम नहीं लगता। कुकर की 4 सीटी में हो जाता है। और आज कुकर में तेल डालना मैं भूल गई थी, तो देखिए ऊपर से पूरा ढक्कन उसका ख़राब हो गया है। तो यहाँ पे फ्रूटी को खाना देने के बाद से अनुष को भी दूंगी, वो भी खाना खा के उसको छोड़ने के लिए जाएगा, क्योंकि अनुष ही जाता है उसको लेने और छोड़ने एक्टिवा से। तो यहाँ पे देखिए मीशो से मेरा एक पार्सल आया था। यहाँ पे मैंने छोटे वाले जार मंगाए थे जो ओवल शेप में आते हैं ना, वो मैंने मंगाया था, क्योंकि आपको पहले जब मैंने घर की क्लीनिंग की थी आपको बताया था कि कुछ डब्बे कम पड़ रहे हैं मुझे, तो यहाँ पे मैंने प्लास्टिक के डब्बे मंगाए। ग्लास जार नहीं मंगाए क्योंकि मेरे नहीं रहने पे बच्चे तोड़ देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम का ही डब्बा वो लोग ने बहुत सारा तोड़ दिया है। अब उनसे टूटा है, मेड से टूटा है, चाहे किसी से भी टूटा है, लेकिन टूट गया। और यहाँ पे मैं ना निकाल के दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्लास्टिक की वजह से ना ये काफ़ी ज़्यादा टाइट बैठ गया था। लेकिन सीरियसली इस प्लास्टिक की क्वालिटी इतनी अच्छी है, मेरे को ऐसा लगा था कि चीप प्लास्टिक आएगा, कैसा आएगा, लेकिन बहुत ठीक है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो मैं इसको तो बाद में वॉश करूँगी, और कभी भी मैं कोई भी पार्सल मंगाती हूँ डब्बे वब्बे, तो पहले तो मैं उसको डिटर्जेंट से वॉश कर लेती हूँ, फिर उसको ड्राई कर लेती हूँ। और डब्बे ये ½ kg वाले थे, मैंने 1 kg वाले नहीं मंगाए क्योंकि मैंने अपने ड्रॉअर के अकॉर्डिंग मंगाया। तो अभी मैं इसको धो लूँगी, बट अभी इसको रख देती हूँ। और उसके बाद से मुझे दवा खाना जाना था अनुष को लेके, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। सिंपल हम लोग सर्दी खांसी समझते हैं, लेकिन वो छोटी सी सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है। तो यहाँ पे मैं उसको लेके अभी जा रही हूँ। 2 दिन से बहुत खांस रहा था और उसका थोड़ा सा फीवर भी हो गया था। तो बाद में पता चला कि उसके चेस्ट में इन्फेक्शन है, एक साइड के लंग्स में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है, तो इसीलिए। तो अभी डॉक्टर ने उसको बाहर का खाना और प्रोटीन वाला खाना देने से मना कर दिया है, जैसे नॉनवेज वगैरह, एग वगैरह सारा बंद कर दिया है। अब 1 वीक के बाद फिर से हम लोग ब्लड टेस्ट करेंगे, फिर जाएंगे। तो डॉक्टर आए नहीं थे तो हम लोग वेट कर रहे थे। उसके बाद से फिर मैं घर आ गई, और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो भी मेरे साथ करवा रहा था, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती है ना ऊपर से हम उतार नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आज घर का जितना भी ड्रॉवर था टोटली मैंने खाली कर दिया था। जैसे लग रहा था ना कि घर में किसी घर खाली करवा रहा है कोई हमसे, ऐसा मैंने घर खाली किया था। जैसे नहीं उठा उठा के फेंक देते जब घर खाली करवाते, टीवी वगैरह में देखते तो कैसा उठा के फेंकते हैं सीरियल वगैरह में, वैसे ही मैंने भी उठा उठा के फेंका। क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि ये लोग का जो मतलब जो स्टैंडर्ड ख़त्म हो चुका है, जो क्लास इनकी ख़त्म हो चुकी है, वो ये लोग ने बुक मतलब रखी है। बट जो अरे किसी को दे देते या उसको रद्दी में दे देते या एनजीओ में दे देते, ये लोग जाते ही एनजीओ में कुछ ना कुछ देने के लिए। तो वही मैं आज अनुष को गुस्सा कर रही थी कि इतनी बुक्स थी तुम लोग दे देते ना, जमा करके क्यों रखे। सारी चीज़ें जमा करने के रखने का मतलब होता है कि पूरा ड्रॉवर में डस्ट, मतलब कुछ समझ में नहीं आता। मैं बोली इतने सारे ड्रॉवर है तो भी सामान घर में दिख रहे, पूरा बाहर बाहर दिख रहा है, तो ये बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आ रहा था। क्योंकि मैं इसका फाइल ढूंढ रही थी, तब सारा ड्रॉअर मैंने देखा, फाइल ढूंढते ढूंढते मेरे को सारे ड्रॉअर की गंदगी दिखी, और उसके नेक्स्ट डे ही मैंने ड्रॉअर खाली करने का सोच लिया। तो अराउंड अभी 10 बज रहे थे। 10 बजे से लेके रात के 8:30 बजे तक मैं, फ्रूटी, अनुष तो थोड़ा सो गया था, लेकिन मैं और फ्रूटी ने पूरा घर क्लीन किया था। बेड से लेके सारा ड्रॉअर जितना भी था टोटली मैंने खाली कर दिया। क्योंकि सच बोलूँ मेरे को ऐसा घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। मुझे ना घर कैसा अच्छा लगता है, एकदम कम सामान हो, लिमिटेड सामान हो, ताकि उसको रेगुलर बेस पे साफ़ कर सके, अच्छे से रख सके, मेंटेन कर सके, वो वैसा घर मुझे अच्छा लगता है। बट यहाँ पे कैसा है कि मेरा ही हाथ नहीं है, बाहर से भी सामान आता है। और आप देखते हो मैं बहुत कम सामान खरीदती हूँ, इवन मैं कपड़े भी ज़्यादा नहीं खरीदती हूँ। आप मेरे ब्लॉग देखते होंगे, मैं रिपीटेड कपड़े ही पहनती हूँ, और ज़्यादातर मैं घर में गाउन ही पहनती हूँ, और जब बाहर जाना होता है तो भी मेरे पास लिमिटेड ही कपड़े हैं। बहुत लोग के कमेंट आते हैं क्या दीदी आप एक एक कपड़ा पहनते रहते हो, एक ही गाउन पहनते रहते हो, लेकिन मैं अपने कपड़े गिन के बता सकती हूँ कि मेरे पास अभी मैं अपने पास 4 जीन्स, 6 टॉप और 4 या 5 गाउन है मेरे पास, बस इतने ही कपड़े, इससे ज़्यादा कपड़े नहीं है। साड़ियाँ हैं, जो मैं हमेशा फेस्टिवल में ही पहनती हूँ। साड़ियाँ पहन के मैं घर का काम नहीं कर सकती। बहुत लोग को हैबिट होती है, जो शुरू से साड़ी पहन लेते हैं तो उनको हैबिट हो जाता है, लेकिन अगर जो रेगुलर नहीं पहनते हैं उनको हैबिट नहीं होता है। तो आप देखते हो जब भी मैं कपड़े पहनती हूँ बहुत पुराने होते हैं, क्योंकि मैं जो एक चीज़ ले लेती हूँ ना, मैं उसको फेंकना प्रेफर नहीं करती। मैं जब तक चलता है तब तक चलाती हूँ। मुझे वो शौक़ नहीं है कि ये कपड़े पहनूँ
करूँ, वो लाऊँ, मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। हाँ, भले किसी को मदद करना है, कुछ करना है, वो भले मैं अपने वीडियो में नहीं दिखाती लोगों की तरह, चाहूँ तो मैं दिखा के व्यूज़ कमा सकती हूँ, बट मुझे वो शौक़ नहीं है। मैं बिना दिखाई सब कुछ सबको मदद कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए जो ये दवाइयाँ थी ना, ये बहुत पुरानी दवाइयाँ थी, लेकिन उसमें कुछ 2025 की भी थी, तो मैं इसीलिए थैली में निकाल रही हूँ कि ताकि एक ही बार साफ़ करके जो एक्सपायर हो गई है वो फेंक दूँ और जो नहीं एक्सपायर है उसको रख दूँ। और अनुज ने ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रद्दी जमा करके रखा था। उसने न्यूज़पेपर का कटिंग, वो क्या अलग अलग साइंटिस्ट के फ़ोटोज़, बहुत सारी उसने कटिंग्स निकाल के रखी थी। तो मैंने उसको वही बोला कि तू फाइल में रखता ना। और यहाँ पे बुक मैं इसलिए चेक कर रही हूँ क्योंकि सारे बुक्स में ना उन्होंने 2-2 3-3 पेज ही लिखा है, तो मैंने इनके लिए रफ़ के लिए सारी बुक निकाल ली है ताकि वो कुछ सॉल्व करना हो, कुछ करना हो तो ये लोग ये रफ़ बुक में कर सकते हैं। पेजों को मैंने फाड़ा नहीं क्योंकि वो फाड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने नहीं फाड़ा। और यहाँ पे अनुज ने सॉन्ग लगाया तो और मेरे को गॉगल मिला ये साफ़ करते करते, तो मैं डांस कर रही हूँ। और क्लीनिंग की मैंने पूरी वीडियो शूट नहीं की क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा कंटाला आ रहा था ट्राइपॉड इधर से उधर करने में, और इनको चिल्ला रही थी तो ये लोग शूट भी नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए अभी बाहर काम पड़ा ही था, तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा ड्रॉवर साफ़ करके बुक्स वगैरह एटलीस्ट अरेंज कर देती हूँ ताकि कुछ जगह मुझे खाली दिखे और मुझे थोड़ा शांति मिले। बट क्या करे, कुछ नहीं। और मैंने इनको क्या बोला था कि एक जगह पे बुक रखना है, एक जगह पे सामान रखना है, ये लोग ने सारा मिक्स कर दिया। एकदम ऐसा लगा था भूकंप आया है। आप देख सकते हैं ये रूम में भी, और दीवार पे आप देख सकते हो अनुज ने क्या क्या स्टिक करके रखा है। ये सारी चीज़ें भी मुझे निकालनी है, बट मेरे पास अभी टाइम नहीं, क्योंकि आपको बताया मैंने सुबह 10 बजे से चालू की थी और रात के 8:30 बजे ख़त्म। और मेरे पैर में ना वो ईयरिंग्स के जो टॉप्स होते हैं उसका पीछे का जो ये होता है ना हुक, वो पूरा मेरे पैर में लग गया, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और यहाँ पे क्लीनिंग करने के बाद से यहाँ पे फ्रूट्स खाली कर रही हूँ। और ये एक्चुअली कान्हा जी के लिए फ्रूट आता है पूरा मंदिर में चढ़ाने के लिए, तो इसको मैं सेपरेट करके रख रही हूँ। कुछ चढ़ाए हुए हैं और जो नहीं चढ़ाया है उसको साइड में रख रही हूँ। ये थैली वाले चढ़ाए नहीं है, इसीलिए इसको साइड में रख रही हूँ और बाद में मैं फ्रिज में स्टोर करूँगी। और ये जो फ्रूट्स जमा होते हैं ना, ये सारे फ्रूट्स कुछ ही हम लोग खाते हैं, बाकी सारे फ्रूट्स NGO में जाते हैं और चले ही जाते हैं NGO में। ऑलमोस्ट अभी कल या परसों ही NGO में बहुत सारे फ्रूट गए, मैंने वो शूट नहीं किया। मैंने पहले ही बताया कि जो हम लोग दान करते हैं उसको शूट नहीं करते। और अनुष, अरे फ्रूटी और उसके पापा ये लोग गए थे सिद्धिविनायक एक दिन पहले, और ये लड्डू वगैरह लाए थे, तो वही सब मैं देख रही थी। तो मैं सोचा इसको दूसरे टिफ़िन में खाली कर देती हूँ, बट देखा बहुत सारा है तो मैंने बॉक्स में ही रहने दिया, बाद में उसको खाली करूँगी। और ये डब्बों को मैं धो के लेती हूँ। और अभी बर्तन बहुत है क्योंकि हमारी ताई भी नहीं आई थी क्योंकि उनके हाथ में स्वेलिंग हो गई थी, इसीलिए तो उन्होंने हाथ का मसाज करा के पट्टी वट्टी लगवाया था, इसके लिए नहीं आई। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन खाली कर रही हूँ। और ये सारे सुबह के और ये टोप रात का था जो अग्रासन में रखती हूँ मैं। घर किचन में थोड़ा सा अग्रासन रखती हूँ मैं, किचन कभी खाली नहीं रखती, थोड़ा सा खाना मैं रखती हूँ। बोलते हैं किचन खाली नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा अग्रासन रखना चाहिए। तो वही अग्रासन एक्चुअली कोई खाता नहीं है, उसको फेंकना पड़ता है, गाय और कुत्ते को भी नहीं दे सकते, तो वो मैंने डाल दिया। ज़्यादा नाम के लिए ही थोड़ा सा रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने इकट्ठा कर लिया और अभी क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी, किचन वगैरह साफ़ कर लूँगी। और सीरियसली बोलूँ मैं इतना थक गई थी ना कि मैं इतना लेज़ीपना कर रही हूँ, आप देख सकते हो मेरे चलने के स्टाइल से। क्योंकि एक तो पैर में भी वो हुक गुड़ पूरा अंदर घुस गया था, जैसे हम कान में पहनते और पेच लगा देते वैसा पूरा उसका जितना भी पॉइंट था पूरा मेरे अंगूठे में घुस गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पर अभी फटाफट बर्तन धो के ले लेती हूँ। और मैं आपको पहले ही बता दूँ, मेरी जब भी वीडियो की एंडिंग होती है बर्तन धोने से ही होती है, लेकिन क्या करें फुल एंड फाइनल काम यही होता है कि बर्तन। लेकिन रात को सिर्फ मैंने शूट नहीं किया, रात को सिर्फ मैंने खिचड़ी बनाई थी, इसके अलावा मैंने कुछ भी काम नहीं किया था। सारा काम करने के बाद से ऐसा लग रहा था ना कि इतना बुखार हो गया, तो फिर मैंने पेन किलर और एक क्रोसिन लिया, तब जाके मैं सोई। एक्चुअली वो अंगूठे का इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था और रात को मैं TT का इंजेक्शन भी नहीं ली, अभी तक मैंने नहीं लिया, लेकिन अभी पेन थोड़ा सा कम हो गया है। अगर पेन ज़्यादा होगा तो मैं जाके दवाई ले लूँगी, क्योंकि वो लोखंड का था ना, तो उसका इन्फेक्शन होना थोड़े चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है इन्फेक्शन होना। तो यहाँ पे फटाफट मैं घस लेती हूँ बर्तन और उसके बाद से वीडियो का एंड कर दूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और घर की हालत देख के आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। और बहुत लोग के कमेंट आएंगे बच्चे रहते इतने बड़े हो गए, मेरे बच्चे अभी इतने भी बड़े नहीं है, शरीर भले बड़ा हो गया, दिमाग छोटा ही है। वह अभी फ्रूटी 8वीं में है, लेकिन उसके हिसाब से बहुत कुछ करती है, जैसे दाल चावल लगाना, आटा लगाना, कुछ चीज़ें बनाना, जैसे सैंडविच, पास्ता। टोटल अगर कोई नहीं रहता है तो वही करती है, अगर कभी बेड नहीं आती है तो वही करती है। तो प्लीज़ आप लोग नेगेटिव कमेंट मत करना,
कि बच्चे इतने बड़े हो गए और घर इतना गंदा रखते हैं। किसी के भी बच्चे इतना क्लीनिंग नहीं कर सकते जितना एक औरत कर सकती है। हाँ, मेड को बोल सकते, लेकिन मेड को बोलने वाला कौन है? जो भी इंसान इस घर में है वो अपनी ड्यूटी पे, बच्चे स्कूल में, तो कौन बोलने वाला नहीं है, बच्चों के पास टाइम नहीं रहता है। तो इसीलिए जब मैं ही आती हूँ तो मैं ही क्लीनिंग करती हूँ। फाइनली घर का काम ख़त्म हो गया है और किचन वगैरह साफ़ हो गया है और वो प्लेटफॉर्म भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो अभी ये सब सूख जाएगा, उसके बाद लगाऊंगी। और अभी मैं जा रही हूँ शावर लेने, क्योंकि सुबह 10:30 बजे से मैंने काम चालू किया था और यहाँ पे कुछ फाइल वगैरह है, तो इसको मैं बाद में लगाती हूँ। और झाड़ू पोछा नहीं किया अभी, शाम को क्या झाड़ू पोछा करूँ, लेकिन मैंने हॉल क्लीन कर दिया, दिखाती हूँ। ये इतना मैस है यहाँ पे, बाकी ये सब क्लीन हो गया है। सारे ड्रॉवर जितने भी घर में ड्रॉवर थे सारे क्लीन हो गए, लेकिन अभी पोछा वगैरह नहीं लगाया, झाड़ू लगाया है। तो बाकी का काम कल सुबह करूँगी। और आज ताई आई भी नहीं थी, उनके हाथ में कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है इसलिए। और यहाँ पे देखो पूरा क्लीन कर दिया, नए बुक्स सारे अंदर अरेंज कर दिए। ये पूरे जूने बुक्स थे, इसके अंदर भर के रखा था इन लोगों ने। और यहाँ पे इनके कलरिंग वगैरह जो भी है प्रोजेक्ट के सामान सारा मैंने यहाँ रखा है। और बैग वगैरह मैंने नीचे रखा है और लैपटॉप दोनों लगा दिया है उनका, और अपडेट हो रहा है। और बिस्तरा वगैरह जो मैंने पलंग में से निकाला था वो दिखा। ये जो चादर है पलंग में से निकाला था, तो इसको वॉश करना है। और थोड़ा सा सामान इधर उधर है, बाद में मैं ये करती हूँ। और इसमें मैं फ़ाइल रखने वाली हूँ, तो वो जो डॉक्टर के फ़ाइल होते हैं सारा मैं इसी के अंदर रखूँगी, ताकि एक ही जगह पे सबका मिल जाए। तो चलिए अभी मैं शावर ले लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। और टोटली सारा काम ख़त्म हो गया है। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैं पूजा वूजा कर रही हूँ शाम की दिया बाती, क्योंकि फिर बच्चे भी नीचे चले गए नहा धो के थोड़ा टाइम के लिए खेलने के लिए। मैंने उनको रोका भी नहीं, क्योंकि सुबह से वो लोग मेरे साथ लगे हुए थे और बहुत मेहनत किया आज वो लोग ने। तो इसके लिए मैंने सामने से ही बोला कि तुम लोग जाओ थोड़ा सा नीचे जाके आओ, लेकिन वो लोग आधा घंटा गए और फिर जल्दी आए। मैंने पूछा भी कि क्यों जल्दी आ गए, तो बोलते दोनों ही के हाथ पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे, आज बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई, खेलने की ताकत किधर बची है। तो फिर मैंने भी कुछ नहीं बोला। और फिर उसके बाद से वो लोग को खिचड़ी वगैरह बनाया। और एक बात है, मैं बच्चों को कुछ भी बना के दे दूँ वो लोग आराम से खा लेते हैं। मेरे बच्चों का ये नखरा नहीं है कि ये सब्ज़ी नहीं खाएंगे, करेला नहीं खाएंगे, भिंडी नहीं खाएंगे। मेरे बच्चे सारी सब्जियां खाते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये आदत मैंने बचपन से ही उनको लगा के रखी। और फाइनली मैंने पूजा वगैरह कर लिया है, चाय बना ली है और इसके साथ खाऊंगी मोनाको बिस्किट, क्योंकि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। क्योंकि सुबह आप समझ सकते हो 10:30 बजे से मैंने काम चालू किया था और अब भी ख़त्म हुआ, अभी 8:30 हो गए। नहा धो के पूजा वूजा करने में 8:30 हो गया। और आज मेरे पैर में ना वो ईयरिंग, मतलब कान की जो बाली होती है ना, उसका जो डंडी होता है ना, पूरा अंगूठे में घुस गया। पूरा सामान नीचे था ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो उल्टा पड़ा था और पूरा घुस गया अंगूठे में। अब वो अंगूठा इतना दर्द हो रहा है मुझे कि क्या बोलूँ। अभी मुझे लगता है सुबह टीटी का इंजेक्शन मुझे लेना पड़ेगा, नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता है। एक काम करने जाते हैं तो एक काम बिगड़ ही जाता है। वो अंगूठा ना अभी ऐसे जैसे दर्द होता है, कैसे ऐसे हम लोग में टभकना बोलते हैं, वैसे ही हो रहा है। अब वो अभी तो नहीं इतना, अभी थोड़ा टभक रहा है, लेकिन बाद में वो ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी तो नहीं जा सकती, लेकिन कल देखूँगी, कल इंजेक्शन शायद से ले लूँ। वैसे उसमें गंज वगैरह नहीं लगा था, नया ही ईयरिंग था। और मैंने सारा सामान ऐसे ही ड्रॉर में से सारे नीचे डाल दिए ना, तो वो उल्टा हो गया लगता है। और मैं सामान हटा रही थी ना, तो मेरा पैर उसके ऊपर कच करके आया, बहुत खून निकला। लेकिन मैंने आज ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग के चक्कर में ना काम बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। एक तो मैं और फ्रूटी थे, अनुष की तबीयत ख़राब थी, अनुष तो अभी नीचे गया, तो उसकी ख़राब है, क्योंकि उसको भी मेरे जैसा डस्ट से एलर्जी है। तो कल ही उसका चेस्ट में इन्फेक्शन, मैंने आपको बताया था कि चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, तो मैंने ज़्यादा उसको कुछ काम नहीं बोला, लेकिन तो भी उसने अपने हिसाब से जो सामान डालना था, उतारना था, उसने किया। और बाकी का कुछ नहीं। तो अभी ये ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, क्योंकि अभी मैं बोलने की हालत में भी नहीं हूँ। ये दर्द अभी समझ में नहीं आएगा, सुबह समझ में आएगा। जो थकान होती है ना, वो कल सुबह समझ में आएगा। तो चलिए कोई नहीं, घर तो अपना है, किसी और का थोड़ी है जो कोई और आके साफ़ करेगा। और काफ़ी टाइम से साफ़ सफाई नहीं हुई है, इसीलिए मैं 2 बार से आ रही थी, तो सिर्फ किचन वगैरह साफ़ करती थी, पूरा रूम वगैरह साफ़ और ड्रॉर वगैरह नहीं साफ़ करती थी। लेकिन इस बार फाइनल, और इतना कचरा निकला है ना, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। बाहर रखे हमने कचरा, इतना कचरा निकला है कि क्या ही बोले। मतलब एक बड़े गोनी, एक ब्लू वाली जबला थैली होती है वो, कार्टून पूरा 2-2 भर के जबला थैली ब्लू का, वो जो ब्लू वाला बैग होता है वो, इतना सारा कचरा निकला है।
जो चीज़ें बंद हो जाती है, बिगड़ जाती है, वो चीज़ें भी ये लोग ने ड्रॉर में डाल के रखी थी। तो मैंने सारा टोटली निकाल दिया, जो यूज़ करने वाली चीज़ें वही सब रखी, बाकी सब निकाल दिया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और मेरा FB पेज भी है जो मुकबंग के लिए बनाया था, फूडी SS के नाम से, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वो भी चेक कर लेना। बाकी और चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय। और यहाँ पे सारा कचरा चला जा चुका है, थोड़ा सा बाकी